हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके जीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वह 1 से लेकर के 50 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला जिसमें आप सभी टॉप 50 जीके करंट अफेयर क्वेश्चंस को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में 25 चीनी J-10C फाइटर जेट को खरीदा है। तो उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में 25 चीनी J-10C फाइटर जेट की खरीद की है। तो वह देश कौन सा है? वह देश है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ऐसा देश है जिसने हाल ही में 25 चीनी J-10C फाइटर जेट की खरीद की है। तो पाकिस्तान आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और ब्रेल दिवस जो है, ब्रेल लिपि लिखने वाले साइंटिस्ट थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर बनाया जाता है। और ब्रेल लिपि जो होती है वो अंधे बालकों के लिए पढ़ाई में यूज़ की जाती है, उनके अध्ययन में यूज़ की जाती है। तो इसलिए ब्रेल लिपि लिखने वाले जो साइंटिस्ट थे लुइस ब्रेल, तो उनके जन्मदिन के अवसर पर ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और यह ब्रेल लिपि लिखने वाले साइंटिस्ट थे, इनके जन्म के दिवस पर मनाया जाता है। और ये जो ब्रेल लिपि है ये अंधे बालकों के लिए, जो दृष्टिहीन होते हैं, दृष्टिबाधित बालक होते हैं, उनके पढ़ाई में यूज़ की जाती है, उनके अध्ययन में यूज़ की जाती है, उनको शिक्षा देने के लिए प्रयोग की जाती है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि एक तरीके की लिखावट होती है जो उभरी हुई होती है, जिससे जो है दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त किया गया है विनय कुमार त्रिपाठी को। याद रखिए, विनय कुमार त्रिपाठी। दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन कहाँ शुरू की गई है? देखिए, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन कहाँ शुरू की गई है? तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन कहाँ शुरू की गई है? तो दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन चीन में शुरू की गई है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, चीन में शुरू की गई है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोविड-19 से सभी इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में आने वाले हैं और सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि सभी परीक्षाओं में कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। उनके शुरुआत हो चुकी है, सभी क्वेश्चंस परीक्षाओं में बार बार आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आगे सभी क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो परीक्षा के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन सभी को आप जानोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कब अपनी स्थापना का 64वां स्थापना दिवस मनाया? ध्यान रखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कब अपनी स्थापना का 64वां स्थापना दिवस मनाया? तो कब मनाया? 1 जनवरी 2022 को। 1 जनवरी 2022 को DRDO ने 64वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? देखिए, यूपी के झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो बदल दिया गया है और उसका जो नाम है वो रखा गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। क्या रख दिया गया? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किसे ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है? किसे ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है? तो देखिए किसको मिला है? अडानी ग्रीन को। अडानी ग्रीन को ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। अडानी ग्रीन नाम याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8। कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले कहाँ हुई थी? कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले कहाँ हुई थी? देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से सभी कोरोना वायरस से रिलेटेड, कोविड-19 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस परीक्षा उपयोगी हैं वो सभी आपके सामने आएंगे। बस ध्यान से देखते जाइएगा, सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए। कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले कहाँ हुई थी? कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले हुई थी दिसंबर 2019 में और चीन में हुई थी। और कहाँ पर? हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में। हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में 2019 के मध्य चीन में हुई थी और वो हुई थी दिसंबर में। याद रखिएगा, सबसे पहले कोरोना की जो पुष्टि हुई थी वो हुई थी चीन में, हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में और दिसंबर 2019 के मध्य में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में कोरोना वायरस ट्रैकर किसने लॉन्च किया है? अभी हाल ही में कोरोना वायरस ट्रैकर किसने लॉन्च किया है? तो चलिए देखते हैं। कोरोना वायरस ट्रैकर लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। क्वेश्चन नंबर 10। कोरोना वायरस के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल कहां हुआ है? कोरोना के वैक्सीन का
पहला मानव ट्रायल कहाँ हुआ ये आपको बताना है। तो कोरोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल हुआ है अमेरिका में। अमेरिका में शुरू हुआ, पहला मानव ट्रायल अमेरिका में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश कौन सा है। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है थोड़ा, कौन सा है लिख लीजिएगा। कोरोना का टीका विकसित करने वाला देश, पहला देश कौन सा है। तो देखिए वह देश है रूस। तो रूस ने दावा किया था कि कोरोना का पहला टीका, ठीक है, कोरोना का टीका विकसित करने का दावा किसने किया था, रूस ने किया था, यही पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बना। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है। तो वो बना है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया पहला यूरोपीय देश है जो कोविड-19 से मुक्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, कर्नाटक ने मास्क दिवस कब मनाया। कर्नाटक ने मास्क दिवस कब मनाया। तो कर्नाटक ने मास्क दिवस मनाया था 18 जून 2020 को। इस तिथि को याद रखिए, कर्नाटक ने मास्क दिवस 18 जून 2020 को मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14, कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां खोला गया। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां खोला गया, बताइए। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया था कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगाया गया। सभी को यह तिथि याद होनी चाहिए क्योंकि यह तिथि ऐतिहासिक है। कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगाया गया। यह क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा जा सकता है। देखिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत में सबसे पहले लॉकडाउन किस तिथि को लगाया गया था। तो ये तिथि इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सबसे पहला लॉकडाउन और वह लगा था 23 मार्च 2020 को। 23 मार्च 2020 को भारत में सबसे पहला लॉकडाउन लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 16, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कहां हुई। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कहां हुई। तो देखिएगा पहली मौत 11 मार्च 2020 को हुई थी और वो हुई थी कर्नाटक में। ऐसा बताया जाता है कर्नाटक में हुई थी 11 मार्च 2020। कहीं कहीं आपको 10 मार्च 2020 मिल जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको मिले मार्च 2020 तो आप मार्च 2020 को टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो कोरोना वायरस का नाम उत्पन्न हुआ है लैटिन भाषा से। याद रखिए लैटिन भाषा से कोरोना वायरस का नाम उत्पन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर है, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है। इसका आंसर है क्राउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुकुट। तो मुकुट के समान कोरोना वायरस की संरचना दिखाई देती है अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य। तो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। राजस्थान को याद रखिएगा, कोरोना वायरस के दौरान जो है इन्होंने पहला राज्य बना राजस्थान जो लॉकडाउन किया था। ठीक है, तो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन था, राजस्थान। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया। तो वह अभियान चलाया गया था ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा अपने आप को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन नमस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22, विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया। यह आपको याद होना चाहिए, जब विदेश में हमारे 14,800 भारतीय नागरिक फंसे हुए थे तो उनको घर लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था। तो वह मिशन चलाया गया था वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन चलाया गया था जब हमारे भारतीय नागरिक 14,800 विदेशों में फंसे हुए थे, तो वंदे भारत मिशन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना कवच ऐप किसके द्वारा दिया गया या किसके द्वारा लॉन्च किया गया। कोरोना कवच ऐप किसके द्वारा दिया गया था। तो कोरोना कवच ऐप भारत सरकार ने दिया था। याद रखिए भारत सरकार द्वारा कोरोना कवच ऐप दिया गया था। ब्रेक द चेन अभियान किसके द्वारा चलाया गया। तो ब्रेक द चेन अभियान केरल सरकार द्वारा चलाया गया। केरल सरकार द्वारा ब्रेक द चेन, इन अभियान को, इन ऐप को, इन ऑपरेशंस को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कहीं पर भी क्लिक हो सकता है, तो याद रखिए ब्रेक द चेन अभियान किसके द्वारा चलाया गया था। केरल सरकार के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के सामने है, क्लियर ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड किसके द्वारा चलाया गया? देखिए ऑपरेशन शील्ड ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया? तो ऑपरेशन शील्ड ऑपरेशन चलाया गया था दिल्ली सरकार। ठीक है, देखिए ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी ऐप लॉन्च किया। नाड़ी ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया? तो पुदुचेरी सरकार ने नाड़ी ऐप लॉन्च किया था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रज्ञाम ऐप शुरू किया। प्रज्ञाम ऐप किस सरकार ने शुरू किया? तो प्रज्ञाम ऐप शुरू किया था झारखंड सरकार ने। तो देखिए किस सरकार ने कौन सा ऐप, कौन सा ऑपरेशन और कौन सा जो मिशन है वो चलाया, इसको आप याद रखिएगा। यही क्वेश्चन ज़्यादातर जो है परीक्षाओं में टच होते हैं और वहां पर आप क्लिक नहीं कर पाते हैं। तो याद रखिए प्रज्ञाम ऐप झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया था। कोविड केयर ऐप किसने शुरू किया? अब एक है कोविड केयर, तो कोविड केयर ऐप किसने शुरू किया? कोविड केयर ऐप शुरू किया था अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। तो कौन सी सरकार ने कौन सा ऐप, कौन सा मिशन, कौन सा ऑपरेशन चलाया, वहां पर आपको क्लिक करना है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, सभी क्वेश्चंस को आप अपने माइंड में रखते जाइएगा। तो कोविड केयर ऐप किसने चलाया था, किसने शुरू किया था? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया, तो वह किसने लॉन्च किया था? तो भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधान ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया? तो समाधान ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। तो समाधान ऑपरेशन चलाया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समाधान ऑपरेशन चलाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5T योजना किसने शुरू की? 5T योजना किसने शुरू की? तो दिल्ली सरकार ने 5T योजना शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुणा पहल किसने शुरू की? करुणा पहल किसने शुरू की? तो करुणा पहल सिविल सर्विसेज एसोसिएशन ने शुरू की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 34, आई गॉट पोर्टल की शुरुआत किसने की थी? आई गॉट पोर्टल की शुरुआत किसने की थी? तो आई गॉट पोर्टल की शुरुआत की थी भारत सरकार ने। किसने? भारत सरकार ने आई गॉट पोर्टल की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर, ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा चलाया गया? तो देखिए अभी ऊपर क्वेश्चन था कि ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा चलाया गया, तो इसे भारतीय सेना ने चलाया था। अभी ऊपर आपने क्वेश्चन देखा था कि भारतीय सेना द्वारा अपने आप को कोविड-19 से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था। वहीं से ये क्वेश्चन बना है, ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा चलाया गया था? भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, संजीवन ऐप लॉन्च किया। संजीवन ऐप लॉन्च किया था, किसने लॉन्च किया था? आइए देखते हैं। संजीवन ऐप जो बिहार सरकार ने संजीवन ऐप लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नमस्ते ओवर हैंडशेक किसके द्वारा शुरू किया गया? नमस्ते ओवर हैंडशेक शुरू किया गया था कर्नाटक सरकार के। देखिए कौन सी सरकार ने कौन सा ऐप, कौन सा ऑपरेशन, कौन सा पोर्टल दिया, इसको आप जरूर याद रखिएगा। यहीं पर आप कंफ्यूजन होंगे और यहीं से क्वेश्चन क्लिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया था। प्रवासी रोजगार ऐप किसने शुरू किया? प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया था सोनू सूद ने। सोनू सूद द्वारा प्रवासी ऐप जो रोजगार ऐप है, प्रवासी रोजगार ऐप, वो शुरू किया गया था सोनू सूद के द्वारा। इसको याद रखिएगा, ये सिंगल ऐसा क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। और ये क्वेश्चंस प्रवासी रोजगार ऐप यानी कि प्रवासी रोजगार ऐप रोजगार देने के लिए ये शुरू हुआ था और किसके द्वारा? सोनू सूद द्वारा शुरू किया गया था। चलिए, आयुष कवच ऐप की शुरुआत किसने की थी? आयुष कवच ऐप की शुरुआत किसने की थी? तो आयुष कवच ऐप की शुरुआत की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच ऐप की शुरुआत की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, कोविड फार्मा ऐप किसने शुरू किया? कोविड फार्मा ऐप बताइएगा, कोविड फार्मा ऐप किसने शुरू किया? तो कोविड फार्मा ऐप शुरू किया था आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड फार्मा ऐप शुरू किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह क्या मानी जा रही है? कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह क्या मानी जा रही है? तो कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह जीवों और सांपों को माना जा रहा है। जीवों और सांपों को माना जा रहा है और ये चीन से फैला था और चीन में सांप भी खाया जाता है। तो कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह जीवों और सांपों को माना जा रहा है। चलिए,
कोरोना वायरस किस प्रकार से मनुष्यों में एक से दूसरे में फैलता है? कोरोना वायरस किस प्रकार से मनुष्य में एक से दूसरे में फैलता है? तो आइए देखते हैं। संक्रमित व्यक्ति के खांसने से और छींकने से। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से कोरोना वायरस संक्रमण फैलता है। कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? चलिए ये भी आप बता दीजिएगा, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो देखिए, कोरोना वायरस जो है आरएनए प्रकार का वायरस है। किसका है? आरएनए वायरस है कोरोना वायरस। याद रखिएगा, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? आरएनए वायरस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन फिर से है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और भारत में सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45। कागज का आविष्कार किस देश ने किया? कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो फ्रेंड्स आप जान लीजिएगा, कागज का आविष्कार जो किया था वो किया था चीन ने। चीन काफी ज्यादा आविष्कार करता है, ये आप ध्यान कर लीजिएगा, अच्छी चीजों का भी करता है, बुरी चीजों का भी करता है। ठीक है, तो देखिए चीन ने ही कागज का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी को मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में पहला स्थान मिला है? किस आईआईटी को मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में पहला स्थान मिला है? तो किस आईआईटी को मिला है? तो आईआईटी रुड़की को मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में पहला स्थान मिला है, आईआईटी रुड़की। याद रखिए, आईआईटी रुड़की को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए इसमें ये भी जान लीजिएगा, आईआईटी रुड़की कहाँ पर है? उत्तराखंड में आईआईटी रुड़की है। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का पहला स्थान प्राप्त हुआ है मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 का मतलब क्या है? अब कोविड-19 का मतलब जान लीजिएगा कि हम लिखते हैं कैपिटल अक्षर में लिखते हैं COVID और डैश लगा के 19 लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो चलिए आइए आज इसका हम मतलब भी जान लेते हैं। CO से हम लिखते हैं कोरोना, VI से वायरस, और D से डिसीज, और 19 का मतलब है 2019। तो कोविड-19 का संपूर्ण जो मतलब मीनिंग निकला है वो है कोरोना वायरस डिसीज 2019। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पर। कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? तो देखिए यहां पर ये क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है केरल में। तो कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के केरल राज्य में मिला था। क्वेश्चन नंबर 50 और आज के इस टॉप 50 सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? स्टूडेंट्स ये सभी को याद होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, परीक्षाओं में आता रहता है, तो इस क्वेश्चन की जानकारी आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है बताइए? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 5 जनवरी, यानी कि आज 5 जनवरी है और 5 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसी के साथ आज का ये टॉप 50 सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉप 50 क्वेश्चंस में, जो आपके लिए परीक्षाओं में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आते हैं। और इन क्वेश्चन को देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले सभी वीडियो का लिंक आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।